तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था जहाँ पर हमको तांजीरो का पास्ट दिखाया जाता है और वहाँ पर तांजीरो के फादर ने तांजीरो को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के बारे में बताया होता है। मगर उस टाइम पे तांजीरो छोटा होता है तो वो इतना ध्यान नहीं देता है, मगर अब वो समझ जाता है कि उसके फादर उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे होते हैं और चैप्टर के एंड में वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड टेक्निक को अवेक कर लेता है और फिर वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर के चैप्टर 152 को, जिसका टाइटल है द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंटर कर चुका होता है और वो ये भी बताता है कि उसके फादर ने कहा था जब भी वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंटर करेगा उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी और वो सामने वाले अटैक्स का अंदाजा भी लग सकता है और उनसे बच भी सकता है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि उसकी ब्रीथिंग, उसका ब्लड फ्लो उसके लिए भी ट्रांसपेरेंट हो गया है और यहाँ तक कि वो फील भी कर रहा है उसकी मसल्स पहले से बेटर और फास्टर वर्क कर रही है और अकाजा पक्का शायद मेरी फाइटिंग स्पीड को सेंस कर रहा होगा, तो अगर मैं उसके क्लोज आ गया तो मैं उसके हेड को टारगेट कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम ग्यू और अकाजा को देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे पे बैक टू बैक अटैक कर रहे होते हैं और फिर हम अकाजा को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और दूसरी तरफ ग्यू बोलता है इसको मैं बड़ी मुश्किल से कट कर पा रहा हूँ और वो भी इतना कुछ खास नहीं, तो क्या ये पावर डिफरेंस है? और अगर मैं इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट अटैक कर भी दूं तो भी ये रिस्पॉन्स करेगा उतना ही इक्वली और शार्पर अटैक से, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा और ऐसा लग रहा है कि ये मेरे सारे अटैक फॉर्म्स का अंदाजा लगा रहा हो। और फिर इसके बाद ग्यू बोलता है वाकई में क्या ही डीमन है, तो यह है अपर मून रैंक 3, बिल्कुल एक किलिंग मशीन की तरह जिसका पर्पस है सिर्फ फाइट करना। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अकाजा ग्यू के पास आ जाता है और बोलता है लगता है तुमने तुम्हारी सारी वाटर फॉर्म्स को यूज कर लिया है और इतना काफी है ग्यू, अब चलो इसको खत्म करते हैं। और फिर अकाजा ग्यू पे अटैक करते हुए बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम इतने लंबे टाइम से अभी तक टिके हुए हो। और दूसरी तरफ तांजीरो इनकी फाइट को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर ग्यू भी अकाजा के अटैक को काउंटर करने के लिए वो भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, मगर इस बार अकाजा अपने अटैक से ग्यू की स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है और ये देख के ग्यू भी शॉक हो जाता है, बोलता है इम्पॉसिबल, क्या इसने अपने पंच से मेरी स्विंगिंग स्वॉर्ड को तोड़ दिया। और फिर अकाजा स्माइल करते हुए ग्यू को बोलता है अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। और फिर इसके बाद अकाजा अपना पंच ग्यू के पेट में दे मारता है और उससे खून भी निकलने लगता है, मगर तो भी अकाजा थोड़ा हैरान रहता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो खून ग्यू का होता ही नहीं है, वो एक्चुअली में अकाजा का ही होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उससे पहले ग्यू पे अटैक करता है उसका हाथ कट हो चुका होता है और ऐसा और किसी ने नहीं, तांजीरो ने अकाजा का हाथ कट करा होता है। और ये देख के ग्यू और अकाजा दोनों ही हैरान रह जाते हैं और ग्यू बोलता है क्या तांजीरो ने अटैक के बीच में उसका हाथ कट कर दिया। और तांजीरो की ब्रीथिंग का साउंड भी डिफरेंट लग रहा है और उसके हेयर और आइस भी डिफरेंट लग रहे हैं और तांजीरो ने उस अटैक को रोक के मेरी जान बचाई है। और फिर इसके बाद हम अकाजा को देखते हैं, वो कहता है कि मेरी हर एक बॉडी की सेल कह रही है कि इस किड को अभी हाल किल करो और कुछ तो इसके अंदर चेंज हुआ, ये डेंजर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ग्यू मौके का फायदा उठाते हुए अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से अकाजा पे अटैक करने वाला होता है, मगर अकाजा तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और अपनी टेक्निक डेवलपमेंट को यूज करता है और इसमें वो उसकी फाइनल फॉर्म ब्लू सिल्वर केओटिक आफ्टर ग्लो को यूज करता है। और ये देख के ग्यू बोलता है कि इसकी स्पीड वापस से बढ़ रही है और इसकी पावर्स भी, और क्या मैं अपनी टेक्निक डेथ कम को यूज करके इसके सामने खड़ा रह पाऊंगा। और हम दूसरी तरफ तांजीरो देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंटर कर चुका होता है, उसको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट दिख रही होती है। और फिर तांजीरो कहते हैं अच्छा फादर इस बारे में बात कर रहे थे, तो ये है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और ये बहुत ही अजीब है, ऐसा लग रहा है टाइम बहुत स्लो पास हो रहा हो और या इनके मूवमेंट स्लो लग रहे हो। और फिर हम ग्यू को देखते हैं उसको अकाजा के अटैक्स बैक टू बैक लग रहे होते हैं और उसको इससे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है। और फिर ग्यू बोलता है इससे तो बचा नहीं जा सकता, इसने मुझे 100 ब्लोस लगभग एक साथ हिट करे और यहाँ तक कि मैं मेरी टेक्निक डेथ काम से भी इसके सारे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाया। और फिर अकाजा ग्यू को बोलता है बहुत अच्छे, मैं काफी इंप्रेस हुआ कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुमने किसी तरह मेरे डेडली अटैक्स को डॉज कर लिया। और फिर वो ग्यू को बोलता है क्यों तांजीरो की तरह मत मरो, तुम्हें भी एक डीमन बन जाना चाहिए। मगर वो ग्यू को ऐसा बोल रहा है कि तांजीरो मर चुका है, मगर एक्चुअल में तांजीरो उसके पीछे खड़ा होता है। और ये सुन के ग्यू खुद भी हैरान हो जाता है, वो मन में कहता है क्या इसने तांजीरो को नोटिस नहीं करा क्योंकि तांजीरो इसके पीछे ही खड़ा हुआ है और क्या ये अभी तांजीरो को सेंस नहीं कर पा रहा है। और फिर ग्यू मन में कह रहा होता है तांजीरो इसको खत्म करो क्योंकि तुम अभी भी मूव कर सकते हो और उससे पहले तुम्हें नोटिस करे, जल्दी से इसको खत्म करो, इसकी नेक को टारगेट करो। और फिर हम तांजीरो को देखते हैं वो जोर से अकाजा का नाम चिल्लाता है और बोलता है अकाजा मैं तुम्हारा हेड कट करने वाला हूँ। और ये सुन के अकाजा बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही तांजीरो की नेक पे स्लैश कर देता है, मगर तांजीरो इंस्टेंट उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर ग्यू कहता है इस बेवकूफ ने उसका नाम क्यों पुकारा। और फिर अकाजा मन में कहता है क्या ये अभी भी जिंदा मैं लास्ट स्ट्राइक के बाद भी। और फिर वो कहता है चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास नीडल किसी भी अटैक को डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे अपोनेंट की फाइटिंग स्पीड होगी उतने तेजी से मेरा कंपास भी रिस्पॉन्स करेगा। मगर फिर हम देखते हैं अकाजा को थोड़ा अजीब लगता है, वो कहता है ये क्या है, इसका और कुछ अजीब ही है और ऐसा लग रहा है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिएचर है और इसकी फाइटिंग स्पीड जा चुकी है, इसके पास कोई भी फाइटिंग स्पीड नहीं है। और फिर वो अपने आप को शांत करता है, बोलता है इसका अटैक आने वाला है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो यूज करता है हिनुकामी कागुरा सेटिंग सन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को और इस अटैक से तांजीरो अकाजा की गर्दन को काट देता है। और ये देख के ग्यू भी सरप्राइज हो जाता है और अकाजा भी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर ये चैप्टर यहीं पर
खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।